जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि लोग अक्सर करके भगवान से दूर क्यों हो जाते हैं, अंधविश्वास का शिकार कैसे बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी कमी किसकी होती है? हम लोगों की। सबसे ज्यादा कमी एक भक्त की है। क्यों? क्योंकि एक भगवान के स्वरूप को वो पूज रहा है, एक भगवान के स्वरूप से वो प्रेम कर रहा है। तो एक बात मुझे ये बताइए, क्या अपने माता को, अपने पिता को जानने के लिए हमें किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता है? और यदि है तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारे माता पिता के बारे में हमें सही जानकारी दे। तो होता क्या है कि एक बात बताइए, जैसे एक बच्चा है और वो अपने माता पिता के बारे में किसी बाहर के व्यक्ति से जानकारी लेता है, तो जरूरी नहीं कि वो इंसान उसके माता पिता के बारे में सही जानकारी दे। वो तो वो जानकारी देगा जो उसके माता पिता का व्यवहार उस इंसान से जिस प्रकार का है, वो उसी प्रकार से उसके बारे में जानकारी देगा। अगर उस बच्चे के माता पिता का व्यवहार उस पड़ोसी से या उस रिश्तेदार से या किसी अन्य पर्सन से यदि अच्छा व्यवहार है तो वो उसकी तारीफ करेंगे, यदि बुरा व्यवहार है तो वो उनकी बुराई करेंगे। लेकिन यहाँ होता क्या है, यदि उनकी बातें सुन के बच्चा अपने मन में उन चीजों को बिठा ले कि मेरे माता पिता ऐसे हैं, तो वहां गलती बच्चे की है, ना कि उन लोगों की। यदि जानकारी लेनी है अपने माता पिता के विषय में, तो किसी ऐसे इंसान से लीजिए जो आपके माता पिता को जानता हो और उनका सम्मान करता हो। इसीलिए गुरु आवश्यक होते हैं, क्योंकि गुरु भी उस पथ पे चल रहे होते हैं, वो भी भक्ति के मार्ग पे चल रहे होते हैं। तो वो हमारे भगवान के विषय में, वो हमारे इष्ट के विषय में हमें सही जानकारी देते हैं और हमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में फंसने से बचाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ से ज्ञान ले, वहां से ज्ञान ले, इस प्रकार से जब हम ज्ञान बटोरते हैं तो कभी भी हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। एक बात ये हमेशा याद रख लेना, 8 दिन आप एक के कहे अनुसार चलोगे, 8 दिन फिर दूसरे के कहे अनुसार चलोगे, ऐसे करके आप रास्ता भटक जाओगे, लेकिन जहां आपको पहुंचना है वहां नहीं पहुंच सकते हो। तो आपके पास 2 ही उपाय हैं, या तो आप प्रेम करो और आप मान लो कि ये मेरे माँ हैं, ये मेरे पिता हैं, तो तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता वहां नहीं पड़ती है। यदि उनके बारे में और जानना है तो फिर पूछा जाता है अपने किसी भी घर के बड़े सदस्य से कि हमारे माता पिता कैसे हैं, कैसी आदत है उनकी, हमारे माता पिता पहले क्या करते थे, तो वो आपको सही जानकारी देंगे। मतलब एक गुरु भगवान के बारे में सही जानकारी देगा, क्योंकि वो भी उसी पथ पे है। और हम लोग क्या करते हैं, हर किसी पे तो भरोसा कर लेते हैं और वो जो भी बताए हम उसे करने बैठ जाते हैं। फिर हमारे साथ कुछ भी अनिष्ट होता है तो हम घबराते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उन्होंने तो ऐसा बताया था, वैसा बताया था। देखिए, एक बात मैं सिंपल सी आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने ही बारे में बताता हूँ। एक बार मैंने अपने गुरुजी से प्रश्न किया, एक बार मैंने ही प्रश्न किया, क्योंकि मेरी जो उत्कंठा थी, वो दिमाग मेरा बहुत चलता था कि ऐसे कैसे होता है, ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। तो मैं इसी प्रकार से प्रश्न करता रहता था। तो एक बार मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे इष्ट कौन है? मैंने कहा माँ है मेरी इष्ट। क्या? अच्छा, माँ है, तो उनके बारे में तुम कैसे जान सकते हो? मैंने कहा ज्ञान से। यदि मेरे पास माँ को जानने का ज्ञान है या मुझे कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति है तो उसके माध्यम से जानूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि यदि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान मांगा माँ के विषय में जो तुम्हारी माँ की इज्जत ही नहीं करता हो, जो तुम्हारी माँ का सम्मान ही नहीं करता हो, जो शक्ति को मानता ही नहीं हो, तो वो जो तुम्हें बताएगा, तो क्या तुम उसके कहे अनुसार, यदि उसने कहा कि वो तो ठीक नहीं है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो क्या तुम उनकी भक्ति करना छोड़ दोगे? मैंने कहा नहीं, नहीं छोड़ सकता। कि तो फिर उनसे ज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं बना? मैंने कहा नहीं। तो फिर कैसे जानोगे? मैंने कहा ज्ञान से जानूंगा, उनके बारे में जानकारी हासिल करूंगा। तो उन्होंने एक बात कही थी, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। तुम उनके बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि वो बड़े से बड़े ज्ञानी को बलपूर्वक खींच के मोह में डाल देती है। अगर तुम्हें जानना है उनको तो उनसे प्रेम करना सीखो, और जिस दिन उनसे प्रेम करना सीख जाओगे, अपने बारे में जहां तुम्हें सही जानकारी मिलेगी वहां तक वो स्वयं पहुंचाएंगी, वो स्वयं तुम्हारी गुरु बनकर चलेंगी, और जो तुम्हें उनके बारे में सही मार्गदर्शन दे सकता है वहां तक वो तुम्हें स्वयं पहुंचा देंगी, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात
थोड़ी सी मेरी समझ में आई, उस दिन के बाद अपने गुरु के वचनों के अलावा मैंने किसी की बात नहीं मानी। बहुत लोगों ने कहा देवी तो ऐसी है, देवी तो ऐसा करती है, देवी तो वैसा करती है। मैंने कहा वो करती होगी, लेकिन मैं तो भाव से मानता हूँ। जितना वो जानकारी अपने बारे में दे सकती है वो स्वयं दे देती है। जितना मैं उसको जान सकता हूँ तो मेरे शास्त्र हैं, मैं उनसे उसमें से उनके बारे में जान और समझ सकता हूँ। मुझे किसी अन्य पर्सन की आवश्यकता नहीं है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यदि आप किसी भी भगवान के स्वरूप से प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं तो किसी के भी बहकावे में मत आया करें। यदि कोई कुछ कह रहा है आपके इष्ट के बारे में तो आप उस पर बैठकर थोड़ा चिंतन कीजिए, उनके पुराणों को पढ़िए, उनके शास्त्रों को पढ़िए और उनको समझने का प्रयास कीजिए कि जिस व्यक्ति ने हमारे इष्ट के बारे में ऐसा बोला है, क्या वास्तविक हमारी इष्ट ऐसे ही है? क्या उनमें यही कमियां हैं? या हम उन्हें कैसे पा सकते हैं? तो आप सही मार्ग पे चलोगे। लेकिन आपने बिना अध्ययन किए, बिना सही व्यक्ति के देख रेख में जानकारी प्राप्त किए यदि आप गलत मार्ग पे चले जाते हैं, किसी गलत व्यक्ति से अपने इष्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, आप उस भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि भगवान तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है, उस परम पिता तक वही भक्त पहुंच सकता है, अपने इष्ट तक वही बच्चा पहुंच सकता है जो केवल और केवल अपने इष्ट को पाना चाहे। इधर उधर से ज्ञान हासिल करने से कुछ नहीं होता। जब तक दिमाग चलाओगे तब तक कहीं नहीं पहुंच पाओगे। दिमाग को थकाइए, दिमाग को बिल्कुल थका दीजिए, आपका दिमाग चल ही ना पाए। और जिस दिन आपका दिमाग थक जाएगा उस दिन आप एक परमात्मा से मिल जाओगे, एक इष्ट को प्राप्त हो जाओगे। और जब तक दिमाग चलाओगे तो फिर तो कहा जाता है ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृस्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। बड़े से बड़े ज्ञानी को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है, जगदम्बा है। लेकिन अगर बच्चा बने तो वो माँ बन के चलती है, और माँ कभी अपने बच्चे को परेशान नहीं कर सकती। लेकिन अगर उसको, ये तो माँ की बारे में बात बताई मैंने, हर स्वरूप का यही हिसाब होता है। यदि तुम उसके सामने कोरा कागज बन के जाओगे तो वो अपने अनुसार आपके उस कागज को भरेगा। लेकिन आप पहले ही से उसमें बहुत कुछ सवाल जवाब लेके गए हैं तो उसमें यदि वो कुछ आपकी भक्ति, आपकी पूजा पाठ को देखते हुए आपको फल भी देना चाहेंगे, उस कागज में भरना भी चाहेंगे अपने ज्ञान की बात, तो ना तो जो पहले लिखा था वो समझ में आएगा और ना जो अब लिखा गया है उसमें वो समझ में आएगा, और एक खिचड़ी सी पक के तैयार हो जाएगी। फिर पूरे जिंदगी आप एक उलझन में ही फंसे रहोगे कि जो पहले मैं जानता था वो सही था या जो मैं अब सुना है मैंने किसी से वो सही है, और इसी चक्कर में आप पूरी जिंदगी निकाल दोगे। लेकिन आप किसी लक्ष्य तक, किसी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक मेढकों की एक टोली थी। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हम इस पहाड़ पे चढ़ेंगे, तो सब ने चढ़ना शुरू किया। अब सब उस पहाड़ पे चढ़ रहे थे, एक एक करके सब फिसलने लगे, गिरने लगे। फिर चढ़ने की कोशिश की, फिर फिसलने लगे, फिर गिरने लगे। अब वो एक मेढक चढ़ता हुआ जा रहा था, सब उसको आवाज दे रहे थे, अरे उतरा, तू भी गिर जाएगा, तू भी नहीं चढ़ पाएगा, हम नहीं चढ़ पाए, तू भी नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन वो मेढक चोटी तक पहुंच गया। क्यों? बाद में पता चला कि वो मेढक बहरा था। अगर वो उन लोगों की बात सुनता कि तू नहीं चढ़ पाएगा, जब हम गिर रहे हैं तो तू भी गिरेगा, तो वो शायद नहीं चढ़ पाता। तो इसलिए किसी की भी मत सुनो, सबसे पहले अपनी आत्मा की सुनो। यदि आपकी आत्मा कह रही है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, चाहे आप एक चालीसा ही पढ़िए, यदि आपके मन में वो शांति है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं और भगवान मेरे हैं, मुझसे गलती हो जाएगी वो क्षमा भी करेंगे, तो आपको कहीं से भी इधर उधर से टोने टोटके और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं साफ कहता हूं, आपको मुझसे भी कुछ पूछने की या मुझसे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। YouTube पे मेरा आने का कारण ये नहीं है कि मैं मतलब खुद से लोगों को जोड़ लूं। YouTube पे आने का मेरा सीधा सा कारण ये है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 लोगों को भी अगर मैं भक्ति समझा पाया और 10 लोग भी भक्ति करके अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब इतने कमेंट आते हैं, ऐसा यूं होता है, ऐसे यूं होता है, ऐसे यूं होता है, मैं उनको रिप्लाई भी नहीं देता। रिप्लाई क्यों नहीं देता? क्योंकि
के जो दिमाग में पहले से जो भरा हुआ है उसको मैं कब तक साफ करूंगा। लेकिन बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो एक बार मैं समझाने पर, मेरी वीडियो देखने के बाद वो समझ जाते हैं, तो उनके प्रश्न ऐसे नहीं होते और जो बताया जाता है वो उस प्रकार से भक्ति करना शुरू करते हैं। और मेरे बहुत से भाई बहनों के रिप्लाई भी ये आए हैं कि हम पहले से अब बहुत शांति में और बहुत खुश हैं। तो देखिए, भक्ति का तात्पर्य ये होता है कि जब हमारे मन में शांति आने लग जाए तो समझो कि हम सही जगह हैं। आप पूरे दिन किसी की पूजा पाठ, भक्ति, साधना, जाप, स्तोत्र करते रहो, लेकिन मन में तसल्ली नहीं है, मन में शांति नहीं है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो वो भक्ति नहीं है। एक बात मेरी ये समझ लीजिए, भक्ति नहीं है। लेकिन यदि आपके मन में तसल्ली है, चाहे आप बस दीपक जला रहे हैं लेकिन आपके मन में शांति आ रही है, अब मैं पहले से ठीक हूं, तो वो भक्ति आपकी श्रेष्ठ है। आप ये मत किया करें कि वो ये करता है, उसने ये बताया तो मैं ये करूं। हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है, तो इसलिए आप भक्ति कीजिए। और जब आप भक्ति करेंगे, आपके मन में जब तसल्ली आने लग जाए, चाहे आप कुछ नहीं, बस भगवान के दर्शन ही कर रहे हैं, लेकिन उस दर्शन से आपको तसल्ली मिल रही है, तो वही आपकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि कोई ज्ञान दे रहा है तो आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ज्ञान जितना भी अर्जित किया जाए कम ही है। लेकिन जो कोई कुछ बता रहा है उसको करना आवश्यक नहीं है। तो भक्ति इस प्रकार से होती है। मैं नहीं कहता कि जो मैं बताऊं वो करिए, बिल्कुल मत करिए। अगर आपकी आत्मा नहीं मान रही है तो आप मत करिए उस कार्य को, क्योंकि हो सकता है जो चीज और व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है वो आपके लिए भी करे। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि आप कीजिए, लेकिन मैं आपको अंधविश्वास में भी नहीं फंसाता हूं। तो इसलिए जहां आपको ज्ञान मिले वहां से लीजिए। अगर आपको कोई नहीं लगता है तो आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, अपनी पुराणों को पढ़िए, वहां से सीखिए। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक आप यूं ही भटकते रहोगे तो आप अपने इष्ट से कभी नहीं मिल पाओगे, आप उस परमात्मा से कभी नहीं मिल पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।